Okay, guys. So the topic that today we are going to begin is known as superposition of wave. But before we actually begin with superposition, first we need to understand what exactly wave is. Okay, simple language में एक सबसे simple example से begin करते हैं. Imagine you have a pond और ये pond में पानी है, मस्त एकदम रिलैक्स हो रहा है, पानी बराबर इक्विलिब्रियम में चिल मार रहा है, पानी के मॉलिक्यूल भी चिल मार रहे हैं और आपको गंदी आदत है डिस्टर्ब करने की, तो आपने क्या किया, ऊपर से पत्थर मारा या फिर फेंका. सो व्हाट इज गोना हैपन व्हेन दिस पर्टिकुलर स्टोन हिट्स द वाटर? क्या होता है रे पानी पे हिट करने के बाद? क्या फॉर्म होता है? रिपल्स है ना, रिपल्स वेव्स ऐसा कुछ फॉर्म होता है. एंड दिस पर्टिकुलर वेव एक्चुअली ऐसे सर्कल में रिपल्स फॉर्म होते हैं एंड दीज वेव्स एक्चुअली ट्रैवल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. ये लिखने की जरूरत नहीं है गाइस, डोंट वरी. सो दीज वेव्स ट्रैवल इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ऐसे रिपल्स क्रिएट होते हैं बेसिकली. तो ना we understood one very important thing over here, that is if you disturb the water, if you disturb the medium, wave is created. तो इनडायरेक्टली वेव क्या है? वेव इज डिस्टर्बेंस कॉज्ड इन द मीडियम. लाइक एक एग्जांपल बताता हूँ. अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, या फिर एक आई हैव जस्ट क्लैप माय हैंड एंड यू आर एबल टू हियर दैट पर्टिकुलर वॉइस. क्यों? क्योंकि मैंने मीडियम को डिस्टर्ब किया. तो जब कोई चीज डिस्टर्ब होती है तो हमें वेव मिलता है. ओके, और यू कुड से डिस्टर्बेंस का ट्रांसफर वेव के थ्रू होता है. One more way to explain wave is it is simply transfer of energy. तो एक जगह पे समझो एनर्जी क्रिएट हो रहा है, वो एनर्जी दूसरे जगह पे जाने के लिए वेव फॉर्म में ट्रांसफर होता है या फिर वेव फॉर्म इज यूज. अभी वेव देखा है कि आपने कैसे दिखता है? वो बेसिकली कुछ इस तरह से. हैव यू सीन दिस बिफोर इन स्कूल और समवेयर? देखा है इसको? हाँ. तो इसमें कैसे होता है पता है? ये अपर पार्ट होता है ना, वी कॉल दिस अपर पार्ट एज crest. Yes. And the lower part is known as trough. So wave is actually made up of crest, trough, crest, trough. आसान भाषा में if I want to explain, then wavelength is actually combination of one crest and one trough. तो ये आपको wavelength देगा. Wavelength क्या है? Combination of one crest and one trough. If I draw a line through the mid stake or through the mid of this particular wave, then the maximum highest value along y-axis, like ये वाला value, this will be known as, क्या बोलते हैं इसको by the way? Amplitude. Amplitude. Very good. So अपने को wavelength समझा, अपने को crest समझा, अपने को trough समझा, अपने को amplitude भी समझा. So these are some simple terminology that we come across. अभी तक हमने क्या understand किया कि wave is actually disturbance created, or you could say wave is the way with which energy is transferred. When you disturb something, wave will be created. Okay, one crest, one trough will actually create wavelength. One crest, one trough wavelength create करता है. And amplitude is the maximum distance along y-axis. अच्छा, वेव के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो दो तीन चीजें आपको मालूम होनी चाहिए. पहली बात ना, let me tell you one confusion that I lived up till engineering. Okay, तो मैं इंजीनियरिंग में जाने तक यही कंसेप्ट समझ के गया था और वो कंसेप्ट बहुत सारे लोगों के मन में होगा. So there is a confusion that was created in my mind. I used to think it like this. समझो आपके पास एक पार्टिकल P है. Okay, then this particular particle P actually takes this path. पार्टिकल P ऐसे जाएगा, फिर आगे ऐसे जाएगा, फिर आगे वो ऐसे जाएगा, फिर आगे वो ऐसे जाएगा. And this is how you get wave. How many of you think this is correct? सर वो तो आगे पीछे जाएगा ना, like to and fro होगा उसका. But this was I used to think. करवाया सर. जरूरी है. 11th में पढ़ाया कौन से टॉपिक में? सर साउंड वेव्स. अरे हाँ, so you had sound waves ना. So yes. आपने बोला था कि आप ऐसा. हाँ, but there are many new students over here. तो for those people, मुझे ऐसे लगता था पहले कि like particle ऐसे travel होता है, but in real life this is not what is happening. Particle ऐसे travel नहीं करता. In fact, what happens ना,
देखो try to imagine this particular thing. एक ऐसे लाइन लेते हैं and on this particular line we will consider number of particles. तो ये लाइन लिया and on this particular line let us consider number of particles. ऐसे 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 ऐसे. तो होता क्या है कि some particles, देखो ये p पार्टिकल है ना, उसी के जगह पे some particles will go up, but वो थोड़ा कम ऊपर गए अभी, दूसरा पार्टिकल उससे ज्यादा, तीसरा पार्टिकल उससे ज्यादा, चौथा पार्टिकल ओके ओके, पांचवा पार्टिकल कम और सिक्स पार्टिकल लाइक दिस. सो इफ यू ट्राई टू एक्चुअली सी देयर जर्नी ना, या फिर जो उनका पैटर्न दिखता है ना आपको और उसको ज्वाइन करते हो ना, तो दिस इज हाउ यू गेट वेव. बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस कि जो पार्टिकल पी है वो ट्रैवल नहीं कर रहा है डियर. पार्टिकल पी वाइब्रेट कर रहा है, but it is vibrating about its mean position. पार्टिकल पी वो वाइब्रेट कर रहा है, वो ट्रांसलेट नहीं कर रहा है. सी द डिफरेंस. वाइब्रेट मतलब उसी के लोकेशन पे अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन. इट इज नॉट मूविंग लाइक वेव के साथ आगे नहीं जा रहा है, एनर्जी आगे जा रही है, पार्टिकल आगे नहीं जा रहा है. टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग वी कुड एक्चुअली डू 2 to 3 एग्जांपल्स. एक एग्जांपल लेते हैं पहला वाला. आपको एक रोप लेनी है, रोप, एंड उस रोप को एक एंड पे टाई करना है. देन आई वांट यू टू गिव जर्क टू दिस पर्टिकुलर रोप. जर्क मतलब ऐसा झटका देना है. व्हेन यू गिव दैट पर्टिकुलर झटका, अ वेव विल बी क्रिएटेड एंड दिस पर्टिकुलर वेव विल बी पास ऑन. मतलब ये वेव आगे ट्रैवल करेगा. करेक्ट है कि नहीं रे? एम आई लाइक आपने देखा है ये कभी ऐसा हो सकता है? क्रॉसफिट वाला देखा है? यस सुधांश, जिम में करते हैं ना क्रॉसफिट वाला, देखा है आपने? हाँ, नहीं yes, देखा है sir. उसमें तो वीडियोस में तो देखा होगा डेफिनेटली, मूवीज में एंड ऑल दैट. हाँ, तो क्रॉसफिट में क्या करते हैं, ऐसे लाइक वो रस्सी को ऊपर नीचे करते तो वेव क्रिएट हो जाती. नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू, आई वांट यू टू मार्क रेड कलर ओवर हियर. यहाँ पे रेड कलर से पेंट कर दो रोप को. तो मुझे एक बात बताओ, जब आप उसको वेव क्रिएट करोगे तो क्या ये रेड कलर आगे ट्रैवल करेगा कि उसी जगह पे होगा? उसी जगह पे ऊपर और उसी नीचे जगह वो पे move रहेगा, करेगा. ऊपर और नीचे होगा ना. मतलब यहाँ पे ऊपर आ जाएगा अभी वो, आफ्टर भागे के सम साथ टाइम नीचे आ जाएगा. हाँ, तो व्हाट माय पॉइंट इज दैट एनर्जी ट्रांसफर हुआ. देखो आपने एनर्जी दिया ना उसको, आपने रोप को ऐसा किया, सो यू हैव प्रोवाइडेड दैट एनर्जी. दैट एनर्जी एक्चुअली ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन. तो एनर्जी ट्रांसफर हुआ बट पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हुआ, पार्टिकल वाइब्रेट हुआ. तो यहाँ का जो भी पार्टिकल है वो आगे नहीं जा रहा है, इट इज एक्चुअली वाइब्रेटिंग. दिस इज माय पॉइंट. तो वेव को आप सही तरह से समझो. जो मिस्टेक मैंने किया, आई डोंट वांट यू टू रिपीट द सेम मिस्टेक. वेव में एनर्जी ट्रांसफर्स whereas particle vibrates about its mean position. एक और एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल. अगर समझो वही वाला एग्जांपल है, पानी लेना है, देन उसमें रिपल्स क्रिएट करने, पता है? तो अभी अगर समझो ये पॉन्ड में मैंने एक थर्माकोल कंसिडर किया, ओके, एंड पत्थर मारा, तो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पत्थर रिपल्स क्रिएट हो जाएंगे. करेक्ट? डू टेल मी कि ये थर्माकोल ऊपर नीचे होगा, अप एंड डाउन होगा, कि आगे चला जाएगा? अप एंड डाउन. अप एंड डाउन देखा है ना आपने? हाँ, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे. अभी कोई आके मुझे अगर पूछेगा सर रिवर में क्यों फिर आगे जाता है? बिकॉज रिवर के पार्टिकल आर ऑलरेडी इन मोशन. वो वेव की वजह से मोशन में नहीं है, दे आर इन मोशन बिकॉज देयर इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज प्रेशर डिफरेंस. तो एक जगह पे वो बहुत हाई से आते हैं ना, उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, तो वो उस एनर्जी की वजह से दे कीप ऑन मूविंग, दे कीप ऑन मूविंग, दे कीप ऑन मूविंग. आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, यस sir. दिशा, यस, वेरी गुड. शॉन कैमरा ऑन कर, डैनिश कैमरा ऑन कर, दिवेश कैमरा ऑन कर, हिमांशु, नेत्रम. अगर आप अभी 12th में सीरियस नहीं हो टॉपिक के रिलेटेड, तो आप कभी सीरियस नहीं होंगे आगे. दिस इज द राइट टाइम टू गेट सीरियस. बोलो सर, आपने क्या बोला एग्जाम्पल में कि अगर थर्माकोल को पॉन्ड में डालेंगे तो वो वाइब्रेट होगा, अगर उसी थर्माकोल को अगर रिवर में डालेंगे तो नहीं वाइब्रेट होगा, आगे जाएगा? नहीं, आगे जाएगा. दैट बट अगर समझ रिवर में तूने वाइब्रेशन क्रिएट किया ना, तो रिवर में वो कैसे होगा पता है? वो आगे भी जाएगा और वाइब्रेट भी होगा. गेटिंग इट? ऐसा.
बट मैंने क्यों बोला ये, क्योंकि रिवर इज इन मोशन बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। तो वेव के वजह से मोशन नहीं कर रहा है वो थर्माकोल। वो थर्माकोल मोशन में क्यों है? क्योंकि रिवर ऑलरेडी मोशन। फ्लोट होके आगे जाएगा ना। इसमें रिवर में आप फ्लोट होके आगे जाएगा, बट पॉन्ड में भी वो फ्लोट होके आगे नहीं जा रहा है। दैट इज माय पॉइंट। सर पर अगर गेटिंग इट? पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर मूव करेगा ना, पर वाटर पॉइंट में का जाएगा। पानी तो स्टेडी है ना। पत्थर के इम्पैक्ट की वजह से इट इज पॉसिबल। थोड़ा सा पत्थर के इम्पैक्ट की वजह से थोड़ा सा पानी से दूर जाएगा ना, डिस्प्लेस होगा, तो उसके वजह से थोड़ा सा मूवमेंट तेरे को मिलेगा, बट ओनली दैट। गेटिंग इट? सर कैन यू गिव मी प्रॉब्लम इज गोइंग इन माय रूम? ओके दानिश, चलो let's continue with the topic. I'm gonna screen share, and since I'm gonna screen share and since I don't want to miss out on this topic, I'm joining in. I'm joining in. I'm joining in. Physics homework done by Ruddhi, Vaishnavi, Jay, Yashasvi, Tanush, Nikki, Preksha, Yash, Sonia, Steffi, Harshili, Vaishnavi, Arya, Pratham. Okay, so out of how many students? 81 student. सिर्फ इतने स्टूडेंट ने होमवर्क किया, बराबर? जेनेवा, हैव यू कंप्लीटेड द होमवर्क? सर मैं लास्ट लेक्चर नहीं थी लेक्चर में। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। शॉन, तो आपने वीडियो देखा होगा ना यूट्यूब पे? यूट्यूब पे वीडियो देख के आए होगे ना लास्ट लेक्चर का? तो वो भी नहीं देखा? नहीं सर। हाँ, तो शॉन तूने कंप्लीट किया ना होमवर्क? अनुज कंप्लीट किया ना होमवर्क? तेजस, तेजस तेरा नाम क्यों नहीं है होमवर्क में? क्या हुआ? Why have you not completed homework, Tejas? इसमें से अंधेरी वालों कौन है रे? रिद्धि, वैष्णवी, जय, यशस्वी। अंधेरी वाले ने किसने सेंड किया है? ये अंधेरी वालों का लिस्ट नहीं है क्या? ये अंधेरी में किसी ने सेंड ही नहीं किया है? रुद्धि ने किया है, अंधेरी वाले भी है इसमें। ठीक है। हेलो सर, तुषार सर। सर, यू कैन हियर मी? यस यस, बोलो। सर मी लीव करतोय. आय एम जॉइनिंग बॅक फ्रॉम माय लॅपटॉप. ओके या थैंक यू। नहीं नहीं था, स्टॉप ही रख थोड़ा देर। ओके
चलो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक. मेरे को सुपरपोजिशन वेव्स करना है ना. Yes, got it, guys. Superposition of waves. So let's begin with the topic. First of all, you need to understand that wave is transfer of energy or disturbance without transfer of matter. So this is very important actually. Without transfer of matter. That is matter transfer नहीं हो रहा है, matter vibrate हो रहा है, particle vibrate हो रहा है. तो wave का definition क्या है? In simple language, it is transfer of energy or disturbance without transfer of matter. See guys, wave जो है, they are divided into two topics. That is progressive wave and stationary wave. See, progressive wave is that wave जो एक जगह पे originate करती है and it continues further and further and further like this. So I'm repeating again, progressive wave is that wave that originate at one location and then it continues. But as you can see over here, the amplitude of the wave is continuously decreasing. तो पहले amplitude क्या था? ज्यादा था ना. अभी देखो धीरे 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 कम हो रहा है. And can you guys tell me what might be the reason behind it? क्यों ऐसा होता है कि Air obstruction? Air resistance. Maybe air resistance, or Damped maybe it vibration. could be like or maybe it could be like this कि जो basically wave क्या है? Energy है ना. And you have heard about the conservation of energy. Energy can be converted from one form to another. तो ऐसा हो सकता है कि इधर का एनर्जी कुछ बाहर लूज किया जाए. And because of that what happens कि जो आपका वेव है वो छोटा 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 होते जाता है till the last point where energy dissipates. एनर्जी गायब हो जाता है. तब तक ये चलता रहेगा. ओके. then there is, but अपन जो चैप्टर में ये वेव पढ़ेंगे ना, हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि एनर्जी का लॉस है ही नहीं. अपना वेव आइडियल, अपना वेव शर्मा जी का लड़का, दैट इज 100% एकदम अच्छे से जा रहे हैं. हम लोग ऐसे कंसिडर कर रहे हैं. रियल लाइफ में इट्स नॉट गोना हैपन. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेशनरी वेव, दैट इज स्टैंडिंग वेव. ओके. क्या है डेफिनेशन देखो. व्हेन टू अपोजिट वेव्स of same amplitude and same frequency interfere, we get stationary wave. अभी opposite wave मतलब क्या डियर? तो बेसिकली क्या होता है कि एक वेव जो है वो एक वेव लेफ्ट टू राइट आता है एंड दूसरा वेव क्या होता है? राइट टू लेफ्ट. तो एक लेफ्ट टू राइट आया, दूसरा राइट टू लेफ्ट आया, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ. सो व्हेन दीज आर गोना मर्ज वी आर गोना गेट स्टेशनरी वेव. देखो कैसे दिख रहा है. ये वाला पैटर्न देखो, ऐसे वाला, ऐसे ऐसे ऐसे. So this is how we get stationary wave. Okay, stationary wave कुछ और चीज है. ये टॉपिक में हम लोग in depth उसको पढ़ने ही वाले. But what happens for stationary wave? We get two waves. एक left to right आता है और एक right to left. That is in the opposite direction. When they merge with each other or when they interfere with each other, this is how we get stationary wave. अच्छा, stationary wave को stationary क्यों बोलते हैं पता है? Because it appears stationary. जैसे एक ही जगह पे होता है. लोकलाइज्ड होता है. लोकलाइज्ड जैसे गिटार का स्ट्रिंग. आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. हाँ, जब शाहरुख खान को करना था काजोल को इम्प्रेस, तो उसने क्या किया? वो टंग डंग 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 समथिंग लाइक दैट. तो उसके लिए उसने कैसे किया था? गिटार के स्ट्रिंग को प्लग किया था. सो व्हेन यू प्लग दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग ना, तो पता है क्या होता है? ये जो स्ट्रिंग है वो पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा. सो द मोशन इज सो फास्ट कि आपको कुछ ऐसे दिखता है. देखा आपने कभी स्ट्रिंग को वाइब्रेट करके देखा है? Yes, आपको गिटार स्ट्रिंग की जरूरत नहीं है. यू कुड ट्राई इट विद नॉर्मल रोप. रबर बैंड भी, रबर बैंड, हाँ रबर बैंड से कर सकते हो. बट थोड़ी ना यार काजोल एक टंग से इम्प्रेस होने वाली थी, उसको टंग 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 चाहिए ना. तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लग इट अगेन एंड अगेन. लाइक ऐसा एक बार प्लग किया, बट अगर समझो आपने इसको फिर एक बार प्लग किया. प्लग मतलब हम लोग हिंदी में बोलते छेड़ना, तार को छेड़ना. सो बेसिकली इफ यू प्लग दिस पर्टिकुलर थिंग अगेन,
तो आपको वेव कुछ इस तरह से दिखता है, देखो ध्यान से। अरे सॉरी, लूप्स देखो, लूप्स 2 लूप फॉर्म हुए, एक और बार प्लग करोगे तो 3 लूप्स फॉर्म हो गए एंड सो ऑन। बट दिस इज स्टेशनरी वेव बिकॉज एज यू कैन सी जो अपना एनर्जी है वो मूव कर रहा है बट इन अ लोकलाइज्ड वे। यहाँ पे लोकलाइज्ड सर एक और बार प्लग करोगे उसका मतलब क्या मतलब? प्लग मतलब फिर से एक बार टंग करना है, इसलिए तो बोला ना, एक बार टंग करने से काजल इंप्रेस नहीं होती। तो तूने टंग किया, तो टंग टंग किया तो ये देखिए, समझा भी? तो टंग 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 किया। ऐसा होता है कि वो सिर्फ विजुअल। नहीं नहीं नहीं, रबर बैंड होता है सच में, करके देख, बट रबर बैंड से बेटर गिटार स्ट्रिंग में दिखता है वो। अरे हाँ बोल बोल, आप बताओ ना। क्या बताओ शॉर्ट में? सर तीन लोग बना के दिखाइए ना। क्या बोल रहे हो? तीन लोग बना स्टार्टिंग से। ये सिद्धू क्या बोल रहा है मेरे को नहीं समझ, वो समझा, वो सिद्धू क्या बोल रहा है बीच में मेरे को नहीं समझ। सर आपने बोला 2 लोग बना है ना, तो तीसरा लोग भी बनेगा, तो तीसरा लोग बना के दिखाइए ना एक बार। अच्छा ठीक है, तीसरा लूप ऐसे दिखेगा। सर पर उसका पोजीशन तो सेम ही देगा ना, जो ये स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट क्या? हाँ वो वो तार सेम जो- रहेगा। तो हाँ उसके तो बीच क्या में हुआ? लोग बनेगा। हाँ नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते जाएगा। अच्छा सर, ओके समझे। ओके सर तो उसका गाइस मैं क्या बोल लिमिट है कि वो होता ही रहता है नेग्लिजिबल तक। क्या? नहीं 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 नहीं, एनर्जी कितना ज्यादा वो सस्टेन कर पाएगा ना, अगर रोप ज्यादा सस्टेन कर पाएगा तो ज्यादा लूप बनेगा, अगर एनर्जी वो सस्टेन नहीं कर पाएगा तो बेसिकली जितना ज्यादा प्लग कर रहा है यू आर प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एंड मोर एनर्जी, करेक्ट? यस ओके रुष्टि, व्हाई सर डोंट यू ओवर अटेंड हीटिंग मॉर्निंग तो लेक्चर्स? जाएगा ना। एक मिनट रुष्टि, व्हाई डोंट यू अटेंड मॉर्निंग लेक्चर्स? So I have like 2 classes going, so it's like difficult to manage both the timings. So I have to like half the time I attend, half the time I don't attend. And I wanted to attend your KTG like chapter, but you know I had my lecture one day, so I can't just join in the middle. So I have to see the recordings only. But this So you of see the recording, correct? yeah, I've seen all the recordings till now. I just Okay, haven't then done it's this okay. before. ओके 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 ओके, सी गाइस ओवर हियर। तो अभी किसी ने रिकैप मांगा तो मैं रिकैप दे रहा हूँ। वेव इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, सो व्हेन यू क्रिएट सम एनर्जी और व्हेन यू वांट टू ट्रांसफर सम एनर्जी इट विल बेसिकली ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, और यू कुड से इट इज डिस्टर्बेंस विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो वेव में मैटर ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी ट्रांसफर होता है। देन हमने प्रोग्रेसिव वेव देखा, प्रोग्रेसिव वेव ओरिजिनेट एट सिंगल लोकेशन and then it will keep on to travel into other location. फिर हमने देखा स्टेशनरी वेव, तो स्टेशनरी वेव कैसे होता है? 2 वेव्स जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं then they merge with each other till we get stationary wave. Now let's talk about different kind of progressive waves. Like we have transverse wave and we have longitudinal wave. So transverse wave is in the format of crest and trough, crest and trough, whereas longitudinal wave is in the format of compression rarefaction, compression rarefaction. Guys Sir, this is rarefaction. अभी मैं अगर वो स्टेशनरी वेव में लिमिट से ज्यादा उसको प्लग करूंगा तो ब्रेक होएगा ना सर, और वेव फॉर्मेशन वो तो ना रहेगा, पास ना बजेगी बांसुरी, the string is not there, there won't be any kind of wave. Okay, so R क्या? तो ये लूप क्यों बनता है? लूप क्यों बनता है? अच्छा, आई हैव नॉट टोल्ड यू दिस टॉपिक माय डियर, ये इन डिटेल में है अपने को, अभी आने वाला है, मतलब लाइक नहीं ये लेक्चर में भी होगा नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में तक आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये आगे आएगा, अभी तक मैं बता नहीं सकता तेरे को, अभी लाइक रैंडमाइज हो जाएगा। कीप योर डाउट ऑन होल्ड, आई एम गोना एक्सप्लेन इट टू यू। ओके तो गाइस ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है। ट्रांसवर्स वेव देखो कैसे दिखता है, ऊपर नीचे बराबर। ओके, I want you to understand one thing very carefully, that your wave is propagating in this direction, but your particle is vibrating in this direction, that is along y-axis. So if you try to find out angle between vibration of the particle and crest, you will find it 90 degree.
So this is how we define transverse wave actually. It is defined like this. Vibration of particle, sorry, the wave in which vibration of particle is perpendicular to the propagation of wave. उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव. और इसमें देखोगे ना, इसमें कैसे होता है पता है, जो भी आपके पार्टिकल है ना वो ऐसे होते हैं, वाइब्रेट ऐसे होते हैं उसी लोकेशन पे. सो पैरेलली यू कुड से, बिकॉज योर प्रोपोगेशन इज इन दिस डायरेक्शन. So this is your propagation and your particles, they are vibrating like this. आगे पीछे, आगे पीछे. Okay. So this is your vibration of particle. You would understand that vibration of particle and propagations are parallel to each other. इसमें longitudinal wave में. Example sound wave and transverse wave का example all electromagnetic waves. सर तो वो रेयर फ्रैक्शन में वाइब्रेट नहीं होता. नहीं वाइब्रेट होता है ना, उसमें भी होता है, बट उसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा सा ऐसे दूर हो जाते हैं, थोड़ा सा, तो गैप ज्यादा रहता है उनमें. नाउ लेट्स कंटिन्यू. लॉन्गिट्यूडनल वापस समझाना. लॉन्जिट्यूडनल में आपके पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट होते हैं, जैसे यहाँ पे देख, ट्रांसवर्स में कैसे होते हैं, ऊपर नीचे, यहाँ पे ऐसे होते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पे वाइब्रेट होते हैं, आगे पीछे. राइट लेफ्ट. तो मैं बोला कि साउंड वेव, एग्जांपल की साउंड वेव ऐसे ही ट्रैवल होता है. क्या बोल रहे हैं? नहीं सर. ओके. अच्छा, इन 11th आई वेंट इन डेप्थ, और मैंने आपको ये भी क्या नहीं समझा. अरे मेरे को फिर डेप्थ में जाना पड़ेगा. अरे इन 11th आई टोल्ड यू हाउ एक्चुअली द लॉन्जिट्यूडनल वेव वाज क्रिएटेड, बट ठीक है चलो, तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग टू यू. लेट्स से यू आर गोइंग टू यूज टू ऑब्जेक्ट्स. एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है. अभी इसके बाजू में गैस के मॉलिक्यूल्स है, and as you can see these gas molecules are equally spaced. So if you try to strike these together, तो आप क्या कर रहे हो, एक दो जोर से एक दूसरे को ऐसा धड़ाम करके कोलाइड करोगे, तो साउंड क्रिएट होता है ना, करेक्ट? यस और नो? अगर आप समझो दो मेटल के पीस लोगे एंड देन यू collide them with each other, the sound will be created. But when you move this particular block B inward, what is gonna happen? इधर के particle खींचे चले आएंगे, या फिर you could say a little bit energy will be created over here. So these particles will actually come a little closer in comparison to particles that are little bit away from the impact. एक बार वापस बताओ. जब भी बी वाले को तू क्लोज लेके जाएगा, व्हाट इज गोना हैपन, इधर के पार्टिकल बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट थोड़े यहाँ खींचे आएंगे. नाउ आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर. यस सर. नहीं, उसको यस बोलने दो. तो ये कंप्रेशन हुआ ना, और ये वाले रीजन में क्या है, दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर. तो ये वाले रीजन में क्या हुआ है, ये वाले रीजन में कंप्रेशन हुआ है, एंड उसके बाजू वाले रीजन में क्या क्रिएट हुआ है, ओवर हियर सी दीज आर अवे फ्रॉम ईच अदर, तो रेयर फ्रैक्शन. फिर ये जो इम्पैक्ट है वो कंटिन्यू ट्रैवल करता है आगे, क्योंकि एनर्जी है ना वो, तो एनर्जी आगे ट्रैवल करता है. फिर इसके बाजू में तुरंत रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होगा, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन. नाउ इज इट क्लियर कैसे तैयार होता है वो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन? सर जैसे देखो, अभी दिया कैंडल जलाया है, उसके बाजू से अगर हाथ ऐसा हिलाएंगे तो वो आग भी ऐसा कैंडल का ये भी साथ में आने जैसा होता है. हाँ, यू कुड से लाइक दैट. अरे किसने डाउट पूछा था ये, उसको समझा कि नहीं? डाउट किसने पूछा था पहले ये बताओ. डाउट किसने पूछा था?
हिमांशु, हाँ बोल, समझा कि नहीं तुझे ये? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ओके, नहीं समझा तो फिर से पूछ, मैं कोई और वे से बता दूंगा तुझे. बट एक्चुअली दिस टॉपिक आई एक्सप्लेन्ड इन डेप्थ इन 11th स्टैंडर्ड, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में साउंड वेव्स करके टॉपिक था, इसीलिए ये चैप्टर में अपने को उसका रिक्वायरमेंट नहीं है 12th में, तो मैंने इसीलिए इन डेप्थ बताया नहीं, तो इसलिए सिर्फ कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन बताया, यही रीजन है. लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ. क्या करेंगे? टू प्रिवेंट वेव फ्रॉम डिमिनिशिंग, क्योंकि मैंने बोला ना, देखो वेव एक्चुअली गेट कैंसल्ड आउट ना, कम 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 होते जाते हैं, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, सो टू प्रिवेंट वेव फ्रॉम डिमिनिशिंग वी यूज एम्पलीफायर्स और एक्सटेंडर्स. आपने सुना है क्या वाईफाई एक्सटेंडर करके आते हैं इन होटल्स, दे यूज दिस डिवाइस. हाँ, तो उससे क्या होता है, वाईफाई का हाँ वाईफाई का रेंज बढ़ जाता है ना, या फिर वाईफाई का जो एम्पलीट्यूड कम कम होता है वो बढ़ जाता है. तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दैट एक्सटेंडर डज. जो वाईफाई का वेव है जो कम कम हो रहा था उसको थोड़ा एम्पलीफाई करता है. तो नाउ व्हेन यू कनेक्ट एक्सटेंडर, तो यहाँ पे आपने एक्सटेंडर कनेक्ट किया, तो वो जो कम हो रहा था ना एम्पलीट्यूड, उसको बढ़ा के दिया उसने. ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी वेव्स विदाउट एनी डिमिनिशिंग इफेक्ट. तो मैंने बोला ना, हम एज्यूम करते हैं कि मेरा वेव सबसे बड़ा, या फिर मेरा वेव कैंसल ही नहीं होगा, जो They है are like ideal waves. हाँ, यू कुड से आइडियल वेव्स. शर्मा जी का समझ जाओ. कभी पता नहीं होता. हाँ, या now let's talk about next concept, and that particular concept में we are going to study wave over here. Okay, I want you to consider this particular wave, and I want you to focus on two particles. I want you to focus on particle P and particle Q. Okay, this is your x-axis, this is your y-axis. Now let us say you want to find out position of P. How will you do it? You will take help of coordinates. That is, you will measure distance of P from origin like this. You'll call this distance as x1. And if you measure the distance along y-axis like this, you will call it as y1. In the same way, you could actually measure the value of Q. But when you measure the value of Q, you realize that the y ka value is in the downward direction. So that is y minus y2. Okay. Over here, you will realize one thing, that y ka value can be positive or can be negative. But I want you to clearly understand one thing. Amplitude will always be positive. Yes, amplitude is always taken as positive. So y ka value can be plus or can be minus, but amplitude can never be negative. So it must and it should always remain positive. So amplitude हमेशा positive होता है. Okay, now how will you define amplitude? Sir, can you explain once again the x thing? What is x in it? X1 and x2. X1 and X2 is the distance. Okay, like for example, particle P is over here, then from origin to this particular point, the x1 का value will be let's say 2 centimeter. तो मतलब ये 2 centimeter उसका x1 का value है, distance origin से कितना दूर है. Let's talk about this particular point Q. तो origin से कितना दूर है, let's say 4 centimeter. Then your x2 will be 4 centimeter. Is it clear? Coordinate system बड़ी स्कूल में पढ़ा था, coordinate system. Point Notes. क्या करेगा अभी लेके बड़ी? सर बाजू बाजू में से लिखेंगे ना सर नोट्स. अभी लिख लेना, बाजू बाजू से ऐसे क्यों लिखना है? सर आप लिखना है स्क्रॉल जल्दी करते हो ना. अरे तो वो बाद में सेंड कर देना. अभी क्या करोगे, अभी बाजू बाजू में लिखोगे, फिर वो मोबाइल कैमरा ऑन कैसे रहेगा, फिर कैमरा ऑफ हो जाएगा. नहीं सर, दूसरा डिवाइस है सर. एक्चुअली लिखते लिखते याद हो जाता है अपने आप सर, इसलिए लिखने के लिए बहुत टाइम जाएगा. नहीं, आप अपना कंटिन्यू करना, हम लोग हमारी स्पीड रखेंगे. वो रिकॉर्डिंग पॉज कर.
Okay, so you saw that the definition of amplitude is like this. It is the maximum distance covered by the particle along y-axis. तो y-axis में क्या करेगा वो? maximum जितना distance travel करेगा, like this. This will be your amplitude. Let's now talk about wavelength. So what is exactly wavelength? So wavelength is the distance between two successive particles that are in the same phase. Okay, let me see. Let me tell you this particular word. Same phase का मतलब क्या होता है? Okay, same phase माने same condition. So when I'm talking about same phase, I mean that the particles are moving in similar way and covering exact same distance at a time. आपको पता है ग्रुप डांसर्स होते हैं ना, वो ग्रुप डांसर्स कैसे करते हैं? वो एक ही टाइम पे राइट हैंड अप करेंगे, एक ही टाइम पे जंप करेंगे. सो यू कुड से इन सिंक्रोनस. तो ये पार्टिकल इन सिंक्रोनस अगर मूव हो रहे हैं, देन वी से दैट दीज पार्टिकल्स आर बेसिकली अवर इन फेज पार्टिकल. तो ये पार्टिकल देन इन फेज पार्टिकल हो जाते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग विद दिस एग्जांपल. I want you to focus on this particular wave over here. Okay, तो ये जो wave दिख रहा है आपको, उसके ऊपर फोकस करना है, ये वाला wave. Okay, अभी उस particular wave पे the particle P is somewhere over here and particle Q is somewhere over here. जब ये wave आगे progress होता है तो क्या होगा? ये wave में, एक मिनट, I'll show you what is gonna happen. तो जब ये wave आगे progress होता है तो this is how it will move. राइट में गया देखो वेव. तो डोंट यू एग्री विथ मी कि आपका पार्टिकल पी जो पहले ऊपर था अभी वो थोड़ा नीचे आ गया? गेटिंग दिस पर्टिकुलर लॉजिक? पार्टिकल पी जो पहले ऊपर था अभी नीचे आया. सेम वे आर पार्टिकल जो पहले ऊपर था अभी नीचे आया. व्हाट अबाउट क्यू पार्टिकल? इज इट गोइंग अप? यस ना? Yes, sir. Yes. Okay, if we take it a little bit up notch further, you will soon realize that कि जो आपका पार्टिकल आर है वो और नीचे आ गया एंड पार्टिकल पी भी और नीचे आ गया. तो जस्ट डायग्राम देख के क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा पार्टिकल इन फेज है या फिर कौन से दो पार्टिकल एक साथ मूव कर रहे हैं? P and R. P and R. So they are moving same way, that is they are coming downward. Also they are actually moving same distance. Like ये इतना नीचे आया तो ये भी इतना ही नीचे आ रहा है. That means P and R are in phase. So the distance between two in phase particles, that is P and R in phase है, उनके बीच के distance को wavelength बोला जाता है. So wavelength is the उत्कर्ष. यार ये ना डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है आज यार, मेरे को पता नहीं क्यों. आई हैव नॉट रिमूव्ड यू. लग रहा है नेट बंद करके बैठना चाहिए. चलो लेट्स कंटिन्यू. सो व्हाट माय पॉइंट इज द डिस्टेंस बिटवीन. हाँ बोलो. हेलो सर तो हम लोग ये जो एरोज डालते हैं वेव में कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, सो आर दिस विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोग्रेस ऑफ द वेव? हाँ, या I have considered them with respect to progress. Okay, so that you would be able to नीचे की तरफ वाइब्रेट करेंगे ना. हाँ, अभी जब वेव आगे जाएगा ना तो P नीचे की तरफ वाइब्रेट करेगा, R नीचे की तरफ करेगा, बट Q ऊपर जाएगा. So you could say that P and R in phase है, P and Q out of phase है, because they are going exactly in the opposite direction, opposite sense. मतलब वो वाइब्रेट करते करते नीचे जाएगा धीरे-धीरे वैसे ना. हाँ, वाइब्रेट करते करते रिपीट करो ना. हाँ, तो wavelength is actually the distance between those two particles that are in phase. तो अभी अपने particles कौन से हैं? One is P, other is R. So the distance between these two will be wavelength, that is lambda. Clear? Yes sir. Okay, very good. Now let's move on with the next concept. अच्छा, जब पार्टिकल सेम फेज में होते हैं ना, so whenever the particle are in same phase, then their phase difference, मतलब उन दोनों के बीच का गैप जो होगा ना, that is delta phi, phase difference.
ओके लेट मी राइट फेज डिफरेंस। हाँ फेज डिफरेंस दिखा ही है यहाँ पे ऊपर। तो जब पार्टिकल सेम फेज में होते तो उनका फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई एक्सेट्रा होता है। But when these particles are out of phase, okay, so when these particles are out of phase, then the gap between them will be like this, either pi या फिर 3 pi या फिर 5 pi. Can you see? So basically odd multiplier of pi, and even they are in same phase, it will be even multiplier of pi. Okay? सर तो ये आप ऐसे प्रैक्टिकली नहीं समझा सकते ना। प्रैक्टिकली तो पता है, अभी वेव मेरे को दिखेगा नहीं तो कैसे बताऊं तुझे? Like I cannot see phase difference. Okay, I'll try to explain this particular thing to you. Phase मतलब क्या होता है रे, मेरे को बता पहले. So it is the condition, right? If P and R are both in same condition, what will be their difference? जीरो। हाँ समझा। हाँ भाई क्या और क्या? और अरे क्वाड्रेंट के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। यस करेक्ट। रोशन सर क्या बोले? आपने पीडीएफ में भी दिया है ना? क्या दिया है पीडीएफ ये में? सब पीडीएफ में भी है ना, मतलब पीडीएफ ही ये पढ़ा रहा हो और क्या चाहिए तेरे को? इसके क्वेश्चंस भारी होते हैं यश के। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? इट इज द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो पार्टिकल ऊपर गया, पार्टिकल नीचे आया, पार्टिकल और नीचे आया, देन ऊपर गया। अच्छा ऑसिलेशन चैप्टर तो आपको हुआ है ना? ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन में क्या होता है? पार्टिकल बेसिकली गोज अप एंड कम डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये सिखाओगे आप इंजीनियरिंग में, ऐसा डेफिनेशन लिखोगे, 1 सेकंड में अप, 1 सेकंड में डाउन, 1 सेकंड में अप, 1 सेकंड में डाउन। ओके, व्हाट माय पॉइंट इज दैट कि द पार्टिकल इज बेसिकली वाइब्रेटिंग। तो द पार्टिकल वाइब्रेट करने के लिए जितना टाइम लिया, दैट पर्टिकुलर टाइम इज टाइम पीरियड। रिपीटिंग अगेन, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। क्लियर हुआ गायत्री? इज इट क्लियर? यस सर। पक्का ना? पक्का? हाँ सर। प्रिया कैमरा ऑन कर, अदनान कैमरा ऑन कर, वैष्णवी कैमरा ऑन कर। ध्यान है हमारा, ऐसा मत सोचो कि नहीं है। नेक्स्ट वन सुनो, द अदर डेफिनेशन ऑफ दिस इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेवलेंथ। क्योंकि इमेजिन करो ना, जब एक वेवलेंथ पास होता है तो पार्टिकल एक कंप्लीट वाइब्रेशन करता है। टू अंडरस्टैंड दिस आई एम गोइंग टू टेक अ वेव। आपको सैर कराता हूँ। ओके, किसकी सैर कराता हूँ? पार्टिकल की। लाइक लिटरली आप इमेजिन करना है, अभी पूरा एकदम प्रॉपरली देखने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। लेट्स बिगिन विद द जर्नी। लेट्स से अपना पार्टिकल यहाँ पे है। जब भी वेव आगे ट्रैवल करेगा, ध्यान से सुनना, आगे ट्रैवल करेगा तो अपना पार्टिकल कहाँ पे आएगा मुझे बताना। ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? कहाँ पे आएगा पार्टिकल? उधर ही रहेगा। नीचे उधर ही रहेगा ना? हाँ उधर ही रहेगा। महान लड़के, एनर्जी मिला ना उसको, वो उधर कैसे रहेगा? तो नीचे नीचे गया हाँ ना? नीचे आएगा। कृतिक उसका सपोजिट पोजीशन कैमरा वो ऑन है, कर। वो जो डॉटेड वाला जो स्ट्रक्चर था। हाँ वो उसका मीन पोजीशन है, बराबर। तो ये मीन पोजीशन से हाँ अभी सर, नीचे आया नीचे क्योंकि आएगा। वेव। हाँ 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 सॉरी सर। तो अभी नेक्स्ट क्या होता है? समझो वेव और आगे चला गया तो अभी क्या होगा? और नीचे आएगा वो। हाँ सर। पर आपने अभी समझो वेव और आगे चला गया तो अभी और नीचे आएगा वो। तो एम्पलीट्यूड को रीच होने के बाद वो ऊपर आने लगेगा। हाँ, तो एम्पलीट्यूड पे रीच हुआ तो उसने मैक्सिमम पोजीशन रीच किया, जिसको हम लोग वाइब्रेशन में बोलते हैं, ऑसिलेशन में बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। सो इट हैज रीच टू इट्स एक्सट्रीम पोजीशन राइट नाउ। इसके बाद तेजस आगे क्या होगा? अगर समझ पार्टिकल या फिर वेव आगे जा रहा है तो ये कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? बता जरा। ऊपर जाएगा। वेरी गुड। तो दिस विल गो अप। देन आफ्टर दैट व्हाट इज गोना हैपन? ये समझो और आगे लेके चलते हैं हम लोग। चलो ले चले तुम्हें, तो ये दिस विल मूव अप राइट। तो बेसिकली ये पूरा इधर आके फिर ऊपर चला जाएगा। और आगे लेके जाओ ऐसे, तो इट विल नाउ गो टू एक्सट्रीम टॉप मोस्ट पोजिशन। ऐसे इधर पे आएगा।
तो अपमोस्ट पोजीशन लिया एक्सट्रीम। देन सी आगे चला गया, मेरा पॉइंट समझ लो, मेरा पॉइंट समझ लो, आगे और चला गया और चला गया, नाउ इट विल कम डाउन यहाँ पे, आगे और चला गया, इट विल नाउ कम डाउन यहाँ पे, अभी आगे और चला गया, इट विल कम डाउन यहाँ पे। याद है हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था जर्नी, यहाँ से स्टार्ट किया था ना। बेसिकली हम लोगों ने वन वाइब्रेशन जब कंप्लीट किया तो पूरा का पूरा एक वेव पास हुआ ना, क्लियर हुआ? हाँ, तो व्हाट माय पॉइंट इज यू कुड आल्सो डिफाइन इट लाइक दिस, क्या कि टाइम पीरियड इज टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, और यू कुड आल्सो डिफाइन इट एज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेवलेंथ। ये समझा? एक वेवलेंथ कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगा, इट्स वन एंड द सेम, यू कुड यूज एनी डेफिनेशन। आई एम गोइंग टू रिमूव सम पीपल राइट नाउ बिकॉज बाकी लोगों ने कैमरा ऑन किया है, तो आपका भी करना बनता है। ऐसे नहीं ना कि मैं यश तो तेरा कैमरा ऑफ है फिर बोलेगा कि नहीं सर ऐसे। सर परमिशन लिया ना। अरे यश बोला रे, तेरे को बाला कुछ भी सुनाई देता है क्या? सॉरी सर सॉरी। मंथन केवल राघव नहीं, राघव की दो डिवाइसेस है, बट कौन से दो डिवाइसेस? मेरे को तो एक ही दिख रहा है। राघव which two devices you have? सर दो है। हाँ दिखा got it। चलो now let's talk about frequency। what exactly is frequency? सर तो वो the जो number wave है of ना, vibe, वो एक पूरा ट्रफ और एक पूरा क्रेस्ट करता है ना। हाँ yes, frequency number of vibration completed in one period of time। frequency क्या होता है? number of vibrations completed in unit period of time। so let's take one example। imagine you have a surface over here, और ये particular surface से हम wave pass करने वाले। so this is the wave that is I am going to pass over here। okay, देखो आपको याद है मैंने definition, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, I'll explain it to you now। आपको पता है बेसिक डेफिनेशन क्या है क्रेस्ट एंड ट्रफ का? ओके, तो इफ यू क्रिएट क्रेस्ट एंड ट्रफ, ओके, और इफ यू कंसिडर क्रेस्ट एंड, सर क्रेस्ट एंड ट्रफ को पॉजिटिव एंड नेगेटिव एम्पलीट्यूड नहीं बोल सकते हम लोग? क्रेस्ट एंड ट्रफ को क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एम्पलीट्यूड? कैन वी से कि क्रेस्ट एंड ट्रफ आर बेसिकली पॉजिटिव एम्पलीट्यूड? नो यू कैन नॉट। एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है ना, द रीजन इज वृद्धि कैमरा ऑन। एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। केवल लास्ट वार्निंग फॉर यू। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अ सिनेरियो कि एक पोजीशन है एंड यू आर गोइंग टू पास वेव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजीशन। एक क्रेस्ट, एक ट्रेफ, एक वेवलेंथ होता है। तो अगर समझो इस पर्टिकुलर पोजीशन से टोटल 3 वेव पास हुए, 1 2 3, देन फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? 3 हर्ट्ज। आइडिया समझा? हाँ सर। तो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स दैट आर पास्ड पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स दैट आर पास्ड पर यूनिट टाइम। तो आपका घर का सप्लाई पता है 50 हर्ट्ज होता है, एसी सप्लाई आई एम टॉकिंग अबाउट। So for AC supply 50 waves pass in 1 second। Okay रुदे, now frequency का फॉर्मूला क्या है? 1 upon time period, so unit will be 1 upon second or other unit will be hertz। then there is one formula of angular frequency, omega। you have studied this in rotational dynamics also। omega is 2 pi by capital T,
and 1 by t is written as f, so it becomes 2 pi f. Now let's move on to the next topic. Properties of progressive wave. Okay, I think this one is deleted. किसी के पास है क्या? नहीं, मेरे पास ये है. Wait a second. Deleted. रिफ्लेक्शन ऑफ वेव डिलीट किया है, 6.3 डिलीट किया है, ये है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड डिलीट किया है एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिलीट किया है. बस इतना ही डिलीट किया है. ओके, सो बहुत पढ़ना है अपने को. लेट्स बिगिन. Let's try to understand some properties of progressive wave. Progressive wave माने those wave which actually move in a specific direction. Each particle in a medium execute same type of vibration. That is, particle vibrate about their mean position, performing simple harmonic motion. I'm going to explain this particular thing to you. समझो ये wave है आपका. Okay, let's take this particular wave to this particular position. ओके, तो क्या होता है कि एवरी सिंगल पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी. तो दैट मीन्स ये पार्टिकल जितने फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होगा उसके बाजू वाला सेम से ऑसिलेट होगा. इन फैक्ट एवरी पार्टिकल इवेंचुअली अचीव्स सेम एम्पलीट्यूड. यस और नो रे? यस और नो? आर यू गेटिंग इट? व्हाट आई एम सेइंग? यस सर. ओके, so that is what they are saying कि identical vibration between particles. तो ये पॉइंट को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे हम लोग? तो शॉर्ट will be identical vibration. You could also remember with this particular formula. Second, all vibrating particles of the medium have same amplitude, period, and अच्छा ये वाला वो पॉइंट है identical vibration. ये टेक्स्ट को भी मेरे को कॉपी नहीं करने देगा. ये वाला आइडेंटिकल वाइब्रेशन वाला पॉइंट है. तो ऊपर वाला पॉइंट क्या बोलता है कि एक्चुअल में जो पार्टिकल है वो एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन. स्टडीड दिस इन ऑसिलेशन, यस और नो? Yes. एसएचएम मींस हार्मोनिक मोशन, और यू कुड से रिपीटेटिव मोशन. ऐसा मोशन जो कंटिन्यूअसली कि each particle executes same type of vibration. हाँ, वही वो एक्स्ट्रा चीज है, उसको कट भी कर सकता है. थर्ड वाला, द फेज दैट इज स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर. मतलब कैसे होता है कि इफ यू ट्राई टू कंपेयर द पार्टिकल्स, लेट्स ट्राई टू कंपेयर द पार्टिकल. ओके, दो पार्टिकल के ऊपर फोकस करते हैं. लेट्स कंसीडर P ओवर हियर. ओके, or let's consider P over here and let's consider Q over here. Don't you agree with me कि P का कुछ और चल रहा है और Q का कुछ और चल रहा है? Yes or no? हाँ सर. बराबर ना? So that's my point. My point is that कि P and Q are in different phase. Different phase माने different condition. रोशन कैमरा. So you could say over here different phase. Next one, no particle, this is very interesting, remains permanently at rest. Each particle comes to rest momentarily while at the extreme position of vibration. तो याद है आपको हम लोगों ने extreme position consider किया था. So let's talk about this position. Particle highest position पे जाता है ना, तो वो थोड़े टाइम के लिए आराम कर लेता है. Let's say वो ब्रेक खा रहा है, हवा खा रहा है. And after that, what is gonna happen when this particular thing moves ahead? ऐसे move हुआ तो क्या होगा कि ये जो Q है की तरफ जाए, हाँ वापस नीचे आएगा ना. जैसे आगे बढ़ा ये और नीचे आएगा and so on. Okay, I don't know why Roshan is laughing. मैं बताता हूँ एक मिनट. That means Roshan is smiling. That means you are chatting personally, you guys. No sir. तो ऐसे तेरे को स्क्रीन देख के ऐसे ही हंसी आ गई, किसी ने जोक मारा होगा. अभी इतना भी में ना बनाओ, एक्सपीरियंस है इतने साल का. ठीक है, तो व्हाट माय पॉइंट इज कि कोई भी पार्टिकल स्टॉप नहीं होता.
थोड़े टाइम के लिए वो रेस्ट पे आ जाता है. जब वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे होता है, इट बेसिकली takes, you could say, a little bit rest, but as soon as the wave progress further, see wave आगे चला गया, particle क्या होगा, नीचे आएगा. wave आगे चला गया, particle, so that means particle again starts to move. Is it clear? वो रेस्ट में आता है क्या सर? अरे थोड़ा टाइम के लिए, जैसे तूने बॉल ऊपर फेंका तो बॉल थोड़ा टाइम के लिए हवा में रुकता है ना, एम्पलीट्यूड पे. हाँ एम्पलीट्यूड पे. या नेक्स्ट वन, the particle attain maximum velocity when they pass through their mean position. Same SHM वाला logic. याद है ना, SHM में mean position पे we have maximum velocity. So that is the same point mentioned over here. Next, during the propagation of wave, energy is transferred along the wave. There is no transfer of matter. Have I explained this particular thing to you? Yes, sir. Next, the wave propagates through the medium with a certain velocity. This velocity depends upon properties of medium. तो जब भी वेव पास होती है ना, प्रोग्रेसिव वेव किसी भी मीडियम से, तो उसका अपना वेलोसिटी होता है, एंड दिस वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मीडियम का प्रॉपर्टी. लाइक इन लिक्विड velocity will be different, in solid velocity will be different, in gases it will be different. Next, progressive waves are of two types, transverse, longitudinal. सेम फालतूगिरी जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया उन्होंने वर्डिंग्स में लिखा है. ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन लिखा है, इधर लॉन्जिट्यूडनल वेव का डेफिनेशन लिखा है, बराबर. फिर ये बोला है कि लॉन्जिट्यूडनल कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, whereas transverse wave crest and trough. Okay, next, last point, both the transverse as well as longitudinal mechanical waves can propagate through solid, but only longitudinal wave can propagate through fluid. This is very interesting point actually, है ना. अब तो एंट्रेंस में काम में आने वाला पॉइंट है. क्या बोला देखो, ट्रांसवर्स as well as longitudinal mechanical waves, सारे के सारे waves, mechanical क्या, I'll explain, don't worry. These waves can propagate through solid, solid के थ्रू वो आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, बट लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है ना, वही फ्लूइड के थ्रू खुद को ट्रांसमिट कर सकते हैं. फ्लूइड समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्लूइड माने लिक्विड, गैस एक्सेट्रा. तो लिक्विड एंड गैस में से कौन से वेव खुद को ट्रांसमिट कर सकते हैं? लॉन्जिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट कर सकते हैं. ये एक्चुअली पॉइंट जो है ना, वो हमें हटाना ही चाहिए. दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग, बट ठीक है, एट द सेम टाइम इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी आल्सो. तो आप इसको याद रखना चाहते हो तो रखो याद, नहीं तो आगे मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट वन, लॉन्जिट्यूडनल वेव कांट ट्रैवल विदाउट मीडियम. ये तो सबको पता है, हम लोगों को स्पेस में साउंड सुनाई नहीं देता. What is the reason behind this particular thing? Because there is no medium present. Okay, next point, velocity of sound in metals, or you could say solid, is much greater in comparison to liquid, in comparison to gas. तो sound fastest किस में होता है? solid में होता है, and slowest gas में होता है. velocity of sound rubber के लिए होता है 50 meter per second. That is actually very low if you compare speed of sound in air. साहित्य, what is speed of sound in air? एयर में स्पीड का साउंड कितना होता, सॉरी, एयर में साउंड का स्पीड कितना होता है साहित्य? विराज देसाई, कैमरा ऑन. 3.8 क्या? 3.8 कुछ है ही नहीं. विराज देसाई, what is the speed of sound in air? You have studied this in school also. अरे ऐसन कैसन, ये देखो, ऐसे कैसे आगे बढ़ोगे रे? बिनीता, बिनीता तेरा नाम है? 343. और क्या है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? 343 मीटर पर सेकेंड. Yeah, it is 343 or 340 meter per second. Okay, now the first derivation that, or first thing that you are going to write. Okay, अभी मेरे साथ लिखना चालू करोगे. इसके पहले जिनको पेजेस छोड़ने हैं, they can actually leave 7 pages. 7 पेज छोड़ सकते हैं, 8वें पेज से लिखना चालू करना.
Okay, I guess you guys are ready with book. Yes, सर sir. ये डेरिवेटिव है, क्या ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूला है, बट ये लिखना है अपने को, इम्पोर्टेंट है. अच्छा Okay, first thing that you need to understand is equation of wave. भर भर के क्वेश्चन आएंगे इसमें, भर भर के. ओके, तो I'll try to explain this particular thing to you. और मैं किसी को भी नोट्स सेंड करने के लिए बोलूंगा बीच में, तो मुझे दिखना चाहिए कि आप नोट्स लिख रहे हो. लाइक मैं बोल सकता हूँ कि प्रीति सेंड मी नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जो अभी आज हम लोगों ने किया उसका नोट्स भेज. तो प्रीति ने वो मेरे को सेंड करना चाहिए. हर्ष को बोला तो हर्ष सेंड करना चाहिए. ओके, ऐसे. तो इक्वेशन ऑफ वेव में फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस वी टी. अच्छा, ये जो f है उसको मैथ्स में क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे f लिख के ब्रैकेट, फंक्शन. ओके, सो दिस इंडिकेट्स दैट y डिपेंड्स ऑन x. y का वैल्यू जो है वो x के ऊपर डिपेंड है. ये दिख रहा है ये y, ये जो y है ना, y ये x के ऊपर डिपेंड है. नॉट ओनली दैट, इट आल्सो डिपेंड on velocity, it also depends on time. So if there are changes in x, there are changes in v and there are changes in time, आपको y का वैल्यू चेंज होता हुआ मिलेगा. So if there are ब्रैकेट में v क्यों नहीं लिखा? अच्छा, वो इसलिए क्योंकि वो लिखना चाहिए था बट नहीं लिखा. मोस्टली क्योंकि दो जो वेरिंग चीजें होते हैं वो v नहीं होती. वेरिंग चीजें जो होती है वो x और t है. वैलिड है ना, v भी x और t पे डिपेंड होता है, तो शायद वैसा कुछ ही हो. हाँ, मेजर जो चीज है वो x और t है, दैट इज वाई. ओके, सो द जनरल इक्वेशन. अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक वेव क्रिएट किया है. ये भी आपको साइड में क्रिएट करना है. अभी इस पर्टिकुलर, हाँ v स्पीड है. ये जो पर्टिकुलर वेव दिख रहा है यहाँ पे, आई हैव कंसीडर्ड वन पार्टिकल p. देखो ध्यान से, पार्टिकल p दिया है मैंने. अभी ये पार्टिकल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, आई हैव टेकन इट एज x. एंड ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने लिया है y. ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y. और कितने टाइम के बाद हम लोग देख रहे हैं? इन टाइम t, तो टाइम को t लिया. अगर समझो हम कंप्लीट वेव देख रहे हैं, कंप्लीट वेव, तो कंप्लीट वेव को कितना टाइम लगेगा? दैट विल बी इक्वल्स टू टाइम पीरियड. देखो, पार्टिकल p के लिए टाइम कितना लगा? स्मॉल t. कंप्लीट वेव के लिए कितना टाइम है? टाइम पीरियड. ओके, सो देखो ये हुआ आपका जनरल फॉर्म y के x, t. अच्छा सुनो, ये x, t लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आप सिर्फ y भी लिखोगे ना तो इट वुड इम्प्लाई सेम थिंग. वो बुक वाले एडे हैं, उन्होंने x, t लिख के और कंफ्यूज कर दिया स्टूडेंट्स को. बट दिस x, t ओनली मीन्स दैट y डिपेंड्स ऑन x, डिपेंड्स ऑन t. वो लिखा नहीं तो भी चलेगा. सो द इक्वेशन इज दिस, y इक्वल्स टू a sin kx minus omega t. Whatever you have inside the sign is known as phase. याद है मैंने आपको सिखाया था कंडीशन के बारे में? हाँ, तो वो कंडीशन ये इससे पता चलता है kx minus omega t से. अगर समझो वेव लेफ्ट टू राइट जा रहा है, if the wave is moving from left to right, then there will be minus sign in between. But if the wave is moving from right to left, then there will be a plus sign in between. Okay, so if the wave is moving left to right, okay, left से right जा रहा है तो बीच में minus sign होगा. But अगर समझो वेव right से left जा रहा है, that is if it is moving towards negative x-axis, then there will be plus sign in between. Is it clear till this point? Yes. Yes, sir. Okay. x के बाजू में जो t है वो इंडिकेट क्या करता है एग्जैक्टली? टाइम. x के बाजू में कि x के बाजू में तो k है. अच्छा, ये t. Okay, this t indicates that value of y depends on t. If the t का value changes, then y का value changes. सर कैन यू रिपीट? आपका आवाज थोड़ा धीरे अभी आ रहा है. फिर से सुन, मैं बोल रहा हूँ कि this t indicates y का value depends on t. If t का value changes,
y का वैल्यू चेंजेस। सर Okay, वेव को हम कभी भी वाई एक्सिस के रेफरेंस से नहीं लेंगे। नहीं वेव नहीं, हम लोग पार्टिकल का इक्वेशन बना रहे हैं इनडायरेक्टली, बट ओवरऑल इट इज इक्वेशन पार्टिकल ऑफ को वेव। वाई एक्सिस पे वाइब्रेट करके रेफर किया। हाँ, तो ये पार्टिकल का पोजीशन बताएगा। y मतलब क्या है? इट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग पार्टिकल का पोजीशन। ओके सर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट नोन एज वेव नंबर। आपने किसी ने पूछा नहीं सर ये k क्या है जो बीच में था? लाइक किसी के मन साउंड में करवाया था ना सर आपने, उसके लिए हाँ, किया। साउंड में किया था मैंने। वो स्प्रिंग कांस्टेंट बोल रहा है, देखो इधर स्प्रिंग दिख रहा है उसको। सच में बीमार है बाला। तो वेव नंबर इज एक्चुअली डिनोटेड बाय k एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो सर ये इसका भी लिखना फॉर्मूला है? होता है, हाँ लिखना है ना, डेफिनेटली लिखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा अपॉन v। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी एंड v इज लीनियर स्पीड। ओके, तो v h, इसमें ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोलते, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ओमेगा अपॉन फ्रीक्वेंसी v, को n ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं ना, क्यों नहीं। सो इंस्टेड ऑफ दिस सर पर्टिकुलर इसके बाद ब्रेक मिलेगा? नहीं मिलेगा ब्रेक। आप क्या बोल रहे हैं? तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो वी क्या है बोले आप? v linear velocity। Okay, now instead of omega you can write 2 pi f. Do you remember one formula that we studied in Yes rotational sir, 2 dynamics? pi f और 2 pi n. हाँ, 2 pi n होता है, वो n के जगह f लिखा, बाकी कुछ नहीं। So you can write 2 pi f upon velocity. This formula we studied in 11th standard. Velocity equals to n lambda. V equals to n lambda. So instead of n, I have just written f. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। So when you cancel this particular f, you get 2 pi upon lambda. Both of these formulas are actually very very important for us. बहुत important है अपने लिए। Okay? FF cancel, we got this particular result. 2 pi. Yes, Vedant. Okay, so we are done till this particular step. Now let's move on further. Now let's try to understand the next concept, that is superposition of wave. Okay, so the only thing that I want you to write right now is this definition. But पहले सुनो, okay? ये वाला, ये यहाँ से ये लेके यहाँ तक आपको नोट डाउन करना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। What is superposition? जो बोल्ड में है ना, बोल्ड में वो डेफिनेशन है ना सुपरपोजिशन ऑफ वेव का, तो वो लिखना है। तो मैंने याद है आपको बोला था, पेज नंबर दिखाओ। किसका पेज नंबर? टेक्स्ट बुक का वेव नंबर। वेव नंबर, अच्छा। सर वो बोल्ड वाला दिखाओ ना। ओके, तो अभी देखो सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है। व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम pass through a common point, each wave produces its own displacement at that point, independent of the presence of other wave. The resultant displacement of that point is equals to vector sum of displacement due to individual wave at that point. अरे यार ये नहीं लिखना चाहिए था definition. It's actually a very complicated definition. ठीक है, अभी लिख लिया तो लिख लो, कोई इशू नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं लिखा है सर, नहीं लिखा है। समझो आपके पास दो वेव्स है या फिर दो से ज्यादा वेव्स, एंड दीज आर पासिंग थ्रू सम डिफरेंट पॉइंट्स, ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन। ये लिखना है कि नहीं लिखना? क्या अगर नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है तो मत लिखो, इट इज कंफ्यूजिंग, दैट इज व्हाई। So when these particular two waves actually meet up at this point, can you see? दो वेव अपने अपने रास्ते जा रहे थे, then what happened?
they intersected or they interfered with each other, yes or no? So when they interfered with each other, what happened कि ये जो particle है ना यहाँ पे जहाँ पे वो interfere हुए, over there blue wave will try to contribute its own value. मतलब blue वाला जो wave है वो क्या बोलेगा, भाई तू मेरा वाला वैल्यू ले ले, तू मेरा वाला एनर्जी ले ले. और ग्रीन वाला वेव क्या बोलेगा वो बेचारे पार्टिकल को, वो बोलेगा कि तू मेरा वाला एनर्जी ले ले. तो बेसिकली ये जो ब्लू पार्टिकल है या फिर सॉरी ये जो रेड डॉट है वहां पे दोनों अपना अपना एनर्जी देता है. समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? इंडिविजुअल एनर्जी देता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑफ दैट दे बेसिकली यू कुड से ये पार्टिकल है ना वो दोनों का डिस्प्लेसमेंट लेके मूव होता है. सर कैन यू से कि वो जो मीटिंग पॉइंट है वहां पे दोनों वेव्स का जो एनर्जी है वो एक्सचेंज होता है? एक्सचेंज नहीं बोल सकता तू, यू कुड से एनर्जी एक्सचेंज हुआ तो ऐसा बोलना पड़ेगा कि इसका एनर्जी इसने लिया, इसका एनर्जी इसने, ऐसा नहीं होता कुछ. बट यू कुड से वो पॉइंट पे दोनों का एनर्जी प्रेजेंट होता है. एंड जब ये प्रेजेंट होता है तो ये ग्रीन वाला वेव ब्लू वाले को इग्नोर करता है एंड ब्लू वाला वेव ग्रीन वाले को इग्नोर करता है. सो बेसिकली दे आर अनअवेयर अबाउट द फैक्ट दैट कि वो कुछ बाजू में है. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसा है. इज इट क्लियर? तो फिर एंड में वो जो पार्टिकल जहाँ पे सुपर इम्पोज हुआ वो वैसे ही रहेगा? एक टाइम पे एक प्लीज. हाँ बोल. सर मैं बोल रहा हूँ वो पार्टिकल जो सुपर इम्पोज हुआ वो उधर ही रहेगा? हाँ आफ्टर सम टाइम नीचे आएगा ना जब. अरे रुको एक मिनट, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कंसेप्ट, डोंट वरी. यहाँ पे हम लोग डायग्राम के साथ देखेंगे, डोंट वरी. Sir, बोलो. sir, can you repeat this point? Yes, I will try my best to repeat this point. But before I do that, can we take this example? तो ये example तुझे और better करेगा, clarification देगा. Okay, so let us try to understand a scenario. हम लोगों ने एक rope लिया and on this particular rope we have created two pulse. एक pulse यहाँ पे create किया, एक pulse यहाँ पे create किया. Now what is happening? कि since they are moving in the opposite direction, they will actually approach one another. तो ये वाला wave यहाँ जाएगा और ये वाला wave यहाँ जाएगा. So they are moving closer to one another. As the time progress, you could see that these waves are coming closer to each other. देखो एक दूसरे के close आ रहे, close आ रहे, close आ रहे. And which is the meeting point? I think this will be over here. इस point के ऊपर focus करो. ये जो point दिख रहा है मैं उसको जानबूझ के highlight कर देता हूँ आपके लिए. ये point के ऊपर focus करो. What happens when the wave passes? तो ये जो point है वो देखो, एक्चुअल में वेव कैसे दिखना चाहिए था? ऐसे दिखना चाहिए था ना, एक ऐसे एक ऐसे. बट वो पार्टिकल दिखा कैसे? देखो ऐसे ऊपर चला गया. सो इन रियल लाइफ वेव कुछ और ही दिखा क्योंकि वहां पे देयर इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज सुपरपोजिशन. सो सुपरपोजिशन ऑकर्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. एंड सी आफ्टर दैट देखो क्या इंटरेस्टिंग सी चीज हुई, वेव्स ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया. तो लेफ्ट वाला वेव अभी राइट जा रहा है एंड राइट वाला वेव अभी लेफ्ट जा रहा है. क्या ये वाला डायग्राम क्लियर हुआ? दिस वन? यस सर. Okay. So what my point was the point of हाँ बोलो. सर इसका मतलब पहले डायग्राम में वेव अपोजिट थे, अभी मतलब दूसरे डायरेक्शन अलग अलग. नहीं यहाँ पे भी अपोजिट ही है ना. कौन से डायग्राम में बोल रहे हैं? जो आपने फर्स्ट डायग्राम में बताया मतलब अपोजिट है ना. अपोजिट उसमें कैसे थे? रैंडम डायरेक्शन में जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे. गेटिंग इट? सर यहाँ उसके पे कैसे बाद आमने दोनों सामने? वेव्स में कोई टच ही नहीं होगा ना, फिर कुछ कांटेक्ट नहीं, कांटेक्ट नहीं होगा. सो दिस विल keep on moving towards left, this will keep on moving towards right. Okay, is it clear? Yes sir. Yes. Okay, now let's talk about this particular topic. Next topic, उसमें क्या करेंगे? We are going to talk about another scenario. So as you can see over here, एक वेव कैसे आ रहा है? ऊपर. दूसरा वेव कहाँ से आ रहा है? नीचे. देखो
now what happens when they merge ना, तो एक्चुअल में आपको ऐसा दिखना चाहिए था ना, वेव एक का ऊपर है और एक का नीचे, बट रियल में क्या दिखता है पता है? रियल में आपको फ्लैट लाइन मिलती है, लिटरली फ्लैट लाइन। वेव एक स्प्लिट सेकंड के लिए, हाँ, बट ऐसा लगता है ना तेरे को एक दूसरे को कैंसल, उन्होंने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कैंसल किया पार्टिकल्स का, वो एक्चुअली एनर्जी कैंसल नहीं हुआ। सो दे जस्ट कैंसल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वन अनदर, बट एक्चुअल में अगर देखोगे तो एनर्जी है ना वो आगे फिर कंटिन्यू होता है। देखो यहाँ पे उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया, एक दूसरे के साथ आ रहे थे ऐसे, देन दे मेट अप ओवर हियर एंड देन दे क्रॉस्ड ईच अदर। सो इट्स लाइक दिस। आप एक ब्रिज इमेजिन करो, एक ब्रिज है, ब्रिज, एक ब्रिज है, ब्रिज, और इस ब्रिज के ऊपर एक टाइम पे एक ही पर्सन जा सकता है, ऐसे इमेजिन करो, एंड टू पर्सन्स आर वॉकिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो व्हाट हैपेंस व्हेन दे मीट अप एट सम प्लेस? तो वो क्रॉस करने के लिए एक दूसरे के सर के ऊपर चढ़ के जा सकते हैं। तो यू कुड सी समटाइम्स यू गेट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब कुछ ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मिलता है, जैसे इस केस में मिला था। ओके, एंड इन केस ऑफ वेव समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि सिंस दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन या फिर अपोजिट इफेक्ट में, तो दे the waves actually cancel the displacement for split amount of time. Now is it clear? समझा ये? Yes sir. और किसी को डाउट है? नो सर। चलो सर तो टू डिफरेंट केसेस है ना सर? हाँ, तो टू डिफरेंट केसेस है। अब बियांका तुझे डाउट था वो क्लियर हुआ? अभी मैं जो तूने पूछा था मुझे, किसने डाउट पूछा था? बियांका ने पूछा था कि गर्ल में से किसने डाउट पूछा था? सर मैंने पूछा था। हाँ, बट वो क्लियर हुआ तेरा डाउट? यस सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Let's move on. Okay, the first derivation अच्छे से लिखना है अपने को। हेडिंग क्या डालोगे? एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं? तो हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे कि ये जो वेव्स है दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों वेव्स एक दूसरे को मीट करने वाले हैं। सो दे आर गोना मीट ईच अदर इवेंचुअली। Now I want you to focus, or I want you to write these equations. Y1 is A1 sin omega t. तो ये पहले वेव का इक्वेशन है। एंड दूसरे वेव का इक्वेशन Y2 A2, एम्पलीट्यूड देखो, दे हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड, साइन का फंक्शन है। एंड यहाँ पे देखो, इनसाइड वी हैव ओमेगा t प्लस 5. सो दिस 5 इज एक्चुअली वेव, और सॉरी, फेज डिफरेंस. So the second wave you could say पहले वेव से या तो आगे है या तो पीछे है, बट बेसिकली दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है. That gap is represented by this particular phi. Okay, I want you to understand. First wave का इक्वेशन ऐसे है, second wave का इक्वेशन is along with the phi का value. So second wave is at phase difference phi. Now, as per resultant displacement, if I decide to add this together, how will I write? I'll write it like this. देखो, दोनों को add कर दिया मैंने. Y equals to, Y मेरा resultant है. So A1 sin omega t, A2 sin omega t plus 5. But if you see this particular term, that is sin, so this is in the format of sin A plus B. And sin A plus B का formula पता है आपको? Sin A cos B plus cos A sin B. So what I want you to do, मैं चाहता हूँ कि आप ये जो टर्म है ना, इसमें ओमेगा टी को A ले लो एंड फाई को B ले लो, एंड आई वांट यू टू कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्मेट. अपने आप करके देखो. Done, sir. Okay, still some people are doing it, so I'm going to give a little bit more time for you guys.
Yes, sir. नेट चला गया मेरा। नेट नहीं, वो क्रैश हो जाता है सॉफ्टवेयर बीच में। अरे गाइस, ओके पॉपुलेशन देखो ना कम हो गया, अभी धीरे धीरे और कम होता जाएगा। 9 बजे के बाद तो सर मास बंकिंग चल रहा है। तो ये तो रोज का है। अच्छा सुनो, आपका ये ऐसा कुछ आया क्या साइन ए प्लस बी अप्लाई करने के बाद? चेक इट, साइन ओमेगा टी कॉस फाई। सर सेम आया। Okay, now what I want you to do in the next step, I want you to multiply this A2 inside. So A2 once you multiply inside will be taken to both of the terms. A2 multiply कर दो अपने आप से. So when you do it, this is what is gonna happen. A2 अंदर गया, A2 अंदर गया. Then I want you to focus on this term, that is sin omega t and sin omega t cos phi. तो इसमें से आप ना sin omega t कॉमन ले सकते हो ये वाले टर्म्स में से. So take this particular thing common. तो जब आप sin omega t कॉमन लोगे, you would get something that looks like this. Yes sir. ओके एंड मैंने यहाँ पे भी देखो cos ओमेगा टी को जानबूझ के पीछे लिखा है, ऐसे ही टाइम पास. You'll soon realize what I mean. Okay, now let's assume some things guys. ये जो दिख रहा है ये a1 plus a2 cos phi, we are gonna assume it as a cos theta, that is it is function of cos, इसीलिए यहाँ पे cos दिया. So a1 plus a2 cos phi को हम लोग a cos theta लिखेंगे एंड ये जो a2 sin phi है उसको a sin theta लिखेंगे. Substitute that. Now once you do that, this is how it will look like. A cos theta sin omega t, a sin theta cos omega t. In the next step, we can take a common from this particular thing. So a को common लेना है. Take a common. Now once you do that, what does this particular thing look like? ये तो sin a plus b का फॉर्मूला हो गया. हाँ, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? sin a plus b का फॉर्मूला. Now let's try to apply that sin a plus b का formula. So I'm considering omega t as a and theta as b. So you get a sin omega t plus theta as your final answer. ये क्लियर हुआ कैसे आया guys? I'm repeating the steps again. हमने क्या किया? First we considered a wave y1 equals to a1 sin omega t. Then second wave was a2 sin omega t plus 5. That is second wave is at the phase difference of 5. 5 का gap है. Okay. Then
वी सॉ दैट अगर आपको समझो रिजल्टेंट निकालना है तो दैट मीन्स यू नीड टू ऐड देम टुगेदर. सो y1 प्लस y2 किया हम लोगों ने. आफ्टर दैट दिस बिकेम a1 sin ओमेगा t एंड y2 बिकेम a2 sin ओमेगा t प्लस 5. फिर हमने देखा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, तो हमने एक्सपांड किया. एक्सपांड करने के बाद a2 को अंदर मल्टीप्लाई किया. देन साइन ओमेगा टी के टर्म्स कॉमन निकाले. देन दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी को a cos थीटा बोला एंड दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी को a sin थीटा बोला. वंस वी आर डन विद दिस, हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा. आपको पता है आपका जो ऑसिलेशन चैप्टर है ना, उसमें सेम डेरिवेशन है ये, ऐसे टाइप का सेम डिट्टो से. यस सर. यस सर. थोड़ा सा टर्म ऊपर नीचे होगा बट वी हैव सेम डेरिवेशन. सो उसमें प्रिपेयर किया, इसमें प्रिपेयर किया, इट्स वन एंड द सेम. सो यू गेट y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा. बंद कर दो, मैं 9:15 बजे तक हो जाए. हाँ हाँ, एक मिनट है गाइस, आई विल बी बैक. ओके, एक्सट्रीमली सॉरी. हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे ना, ये जो दिख रहा है इक्वेशन 1 एंड 2, उसको हम लोग स्क्वायर करके ऐड करेंगे. सो वी आर गोना स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2. तो 1 आपके लिए लिख लेता हूँ मैं, ये आपको खुद करना है, बिना बेसिकली ज़्यादा रेफर किए अपने आप करने की कोशिश करोगे. तो याद है आपका इक्वेशन 1 क्या था? तो इक्वेशन 1 था a cos थीटा इक्वल्स टू a1 प्लस a2 cos 5 एंड जो a sin थीटा था वो था a2 sin 5. ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने इनके लेफ्ट साइड को स्क्वायर किया, ऐड किया, एंड राइट साइड को भी स्क्वायर किया, ऐड किया. परफॉर्म सेम थिंग. आप भी अपने बुक में सेम वे से इनको करो, स्क्वायर एंड सर ऐड देम. डाउन करो ना. स्क्रॉल डाउन ऐसे, ये Yes, सबसे लोअर ही है, प्रीवियस पेज पे जाना है. हाँ यस सर यस. हाँ सर, इसके बाद ये है, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए लिखा है, इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है. ओके डन. स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया आपने? वेट सर. ओके, हाँ डन सर. so see what I did over here, a square common लिया, अंदर बचा cos square theta plus sin square theta which is nothing but 1. After that this is in the format of a plus b the whole square, so that is a square plus 2ab plus b square. तो इसको मैंने a लिया और a2 cos 5, पूरे टर्म को b ले लो तो भी समझेगा.
Okay, now see what happens over here. A2 square cos square phi plus A2 square sin square phi. तो A2 square कॉमन लेके A2 square अगर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, cos square phi plus sin square phi, which is nothing but 1. So this is what Yes. you get. You get A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi. Yes, sir. So we could take square root now to get this value. Do you remember अपना parallelogram law that we studied it in 11th standard? हाँ सर, याद है. तो उसमें ऐसा फॉर्मूला था, देखो r equals to under root of p square plus q square plus 2pq cos theta. Parallelogram law of vector addition. हाँ, see the resemblance in uncanny. Resemblance is uncanny. देखो कितना कितना actually basically same चीज दिख रहा है. देखो ना, ये p, ये q, ये cos. ओके, अभी नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा वैसे by the way this particular formula is actually you could see in many cases, not only just wave. सर ये सेम डेरिवेशन ऑसिलेशन में भी किया है. सेम डेरिवेशन ऑसिलेशन में किया है ना, but still I had to teach this particular one. Okay, now see guys, अगर समझो हम लोगों ने phi का वैल्यू 0 लिया, that is I am talking about in phase. In phase मतलब दोनों के दोनों वेव्स है ना, वो सेम टाइप के है. सेम मतलब लिटरली सेम है, भले उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड उनका डिफरेंट है, बट वो सेम फेज में है. दैट इज जब ये वाला वेव गोज टू द टॉप मोस्ट पॉइंट, दिस वन आल्सो गोज टू द टॉप मोस्ट पॉइंट. जब ये नीचे आता है तो ये भी नीचे आता है. ओके, नाउ व्हेन सच काइंड ऑफ वेव्स इंटरफेयर, what exactly happens? So you have to put phi का value 0. Don't forget to draw this diagram. This will actually help you to understand the topic in a better way. Phi का value 0 put करो, cos 0 का value is 1. सर डायग्राम में क्या है वो बताना. डायग्राम में देख वेव बनाया है, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया. वेव बनाया एक और उसका एम्पलीट्यूड 3 लिखा है, एंड सेकेंड वेव बनाया उसका एम्पलीट्यूड 5 लिखा है. Got it. Okay, so now cos 0 is 1. This is in the format of a square plus b square plus 2a1 a2. मतलब वही हुआ ना, that is a plus b the whole square. So square root and square will cancel each other, and now we are gonna get a1 plus a2. That is amplitude simply add होगा. तो amplitude कितना हुआ, 3 plus 5 8. तो अपने को जो नया वेव मिलेगा वो 8 amplitude का मिलेगा. But if now your amplitude is considered to be same, okay, तो a1 will be equals to a2. a plus a कितना हुआ, 2a हुआ, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है ना, so you can simply add them and you get resultant amplitude. Sir, a1 is equal to a2 क्यों हुआ? मैंने कंसीडर किया, if बोला, if they are same. सर और वो a के नीचे वो जो सिंबल लिखा है वो क्या है? a resultant amplitude. So you could write it like this, resultant amplitude. Is this one clear? Yes, sir. Okay, suno. Now I want these people to send me the writing. Aryan and then गायत्री, आपने जो भी लिखा है अभी के अभी ग्रुप में सेंड करो. आर्यन एंड गायत्री. सर एक मिनट लास्ट टाइम ये ले, आर्यन एंड गायत्री. हाँ सर, एक मिनट. हाँ,
अरे ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है पता है? बिकॉज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज ना, उसमें डेरिवेशन थोड़े बोरिंग है. सो व्हेन यू राइट देम ऑन योर ओन ना, तभी आपको समझेंगे. दिस इज व्हाई आई हैव टू टेक सच काइंड ऑफ स्टेप्स. इफ आई टीच यू ना, और तो आप दूसरे दिन भूल जाओगे ऐसे डेरिवेशन से. बट व्हेन यू राइट देम एटलीस्ट यू विल रिमेम्बर समथिंग. इतना तो पक्का है. जल्दी, लास्ट 1 minute फॉर यू गाइस टू सेंड फोटो. सर आप अभी अंधेरी में हो. हाँ, अभी जब अब खत्म होगा लेट तो होगा मुझे. सर आपको. हाँ हाँ, डोंट वरी रे. सर ते आहे ना हम्म. हाफ लिहिलंय मी, म्हणजे असं पूर्ण नाही लिहिलंय, असं हाफ मध्ये लिहिलंय, प्रॉपर नाही. ठीक है. म्हणजे असं प्रॉपर मी तुम्हाला थोड्या वेळात पाठवते. जो भी लिखा है भेजो. प्रॉपर लिखने को टाइम दिया था, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सर लिखा था, वो थोड़ा प्रॉपर नहीं आया, थोड़ा ना स्लाइड ऊपर नीचे हो गया तो मिस्टेक हो गया इसमें. कोई बात नहीं. आर्यन, आर यू देयर इन लेक्चर और नॉट? यस शर्वरी. आर्यन, हाँ तो भेज जल्दी. कितना टाइम? हाँ, सब वेट कर रहे हैं आपके लिखने का. Okay, while these people are sending solution, I want you to try something else. अगर समझो ये जो, हाँ क्या बोल रहे हैं? अगर समझो कि ये जो waves है, if these waves are actually out of phase मतलब there is angle of 180 degree. समझ रहे हो? आउट ऑफ फेज मतलब क्या होता है? उल्टा. मतलब हाँ एक सर, वेव हो अगर जाएगा. ऐसे है तो दूसरा. हाँ तो सॉल्व करो अभी उसको, अपने आप करो. सेम टू सेम करना है, पाई को डिफरेंट लेना है. सिर्फ पाई को 180 लेना है. हाँ सर. Sir, so should we write that as case 2? हाँ, you have to write it as case 2. Okay Aryan, very good. और वो आपको खुद करना है. क्या बोल रहे हैं? I am saying कि you have to write case 2 where that will be out of phase. अभी ये कैसे in phase है ना, ऐसे लिखते हैं, इसके बाजू में हेडिंग डाल के लिखो in phase. वैसे आउट ऑफ फेज में पाई का वैल्यू 180 होता है. तो इंस्टेड ऑफ दिस cos 0 you have to write cos 180. और ये जैसे सॉल्व किया है ना, वैसे सॉल्व करो. Done, sir. वेरी गुड. ओके, देखो cos 180 का कैसे आया क्या देखो जरा. cos 180 माइनस हो जाएगा because it is cos 180 is -1. So that would be a1 minus Yes, a to the yes. whole square root cancel, you got this one. Now if I consider amplitude as equal, then a1 will be equals to a2, which is equals to a. Then that will be equals to, okay Gayatri, got your solution. So that means a minus a 0 होगा. And that is why when you get two waves ना, तो उनका amplitude देखो क्या हो जाता है. ये डायग्राम भी बनाओ. Try to create this diagram. सर स्लाइड थोड़ी ऊपर करो ना.
ओके डन, चलो let's move on with one little bit डायग्राम। क्या है यार, वो बना दे, उसमें उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। यस सर डन। क्या बोल रहे हैं सर? ये डायग्राम ड्रॉ कर। हाँ यस, नेक्स्ट। अगर समझो फाइव का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, दैट इज, तो इन दैट पर्टिकुलर केस दिस इज, राइट दिस एज नोट, दिस इज रैंडम टॉपिक और आपको ज्यादा डेप्थ में है नहीं, मतलब इसका डेरिवेशन एंड ऑल दैट, you just have to write as it is. Okay, so when phi ka value is 0, maximum intensity is actually given as a1 plus a2 the whole square. तो एम्पलीट्यूड को ऐड करके उसका स्क्वायर होता है। एंड अगर समझो मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें तो दैट विल बी एट a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर। तो मिनिमम फाई का वैल्यू इंटेंसिटी, पाई होगा ना सर? हाँ वही लिखना भूल गया मैं। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई दैट इज नथिंग बट 180। तो जब भी पाई का वैल्यू 180 होता है तो मिनिमम इंटेंसिटी अपने को मिलता है। Yes, sir. Okay, now let's move on with the next topic. सर एक मिनट। हाँ सर डन। Now let's move on with this particular question. अभी वेलकम। तो अभी ना अपन एक सम सॉल्व करते हैं, एकदम सिंपल सा सम है, एकदम मतलब एकदम सिंपल सा, खाली घुमा फिरा के डेटा ऐसा दिया है कि अपने को डर लगना चाहिए, बट सम तो है एकदम सिंपल। क्या बोला है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू साइनोसॉइडल वेव्स प्रोपोगेटिंग थ्रू अ स्ट्रिंग आर गिवन बाय, सो दे हैड गिवन अस टू वेव्स, ओके, एक y1 है और एक y2 है, और हमें बोल रहे हैं कि find out where x and y are in centimeter and t is in second. Calculate the phase difference between these two waves at the points x equals to 5 and t equals to 2 second. तो जब x का वैल्यू 5 होगा and t का वैल्यू 2 होगा, इसको भी आपको सॉल्व करना है, मेरे साथ लिखना है। एग्जाम्पल 6.1 लिखो, सम लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखो सॉल्व एग्जाम्पल 6.1, सॉल्व वाला एग्जाम्पल है ये। let's begin guys, let's begin। तो अब इसमें क्या बोला है, अपने को फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ओके, तो डू यू नो व्हाट इज फेज डिफरेंस का फॉर्मूला? फेज डिफरेंस मतलब क्या है, ये समझो ये फेज है। अभी ये इक्वेशन 1 लिखता हूं मैं, y1 कुछ तो था। नहीं, दैट इज k, दैट इज नॉट फेज डिफरेंस। सर y2 माइनस y1। हाँ, y2 माइनस y1 नहीं करने का, मैं बताता हूँ आपको। इसको है ना, इसको phi 1 बोलते हैं, ये जो दिख रहा है इसके अंदर जो है ना साइन के, उसको phi 1 बोलो, ऐसे ही लिखो। एंड y2 विल बी 4 sin 25x माइनस 40t, इसको क्या बोलेंगे, इसको phi 2 बोलेंगे इसको। तो आपको फेज डिफरेंस पूछा है, दे आर आस्किंग यू व्हाट विल बी डेल्टा phi। So what will be delta phi? What will be delta phi? y2 minus y1। phi2 minus phi1, तो इसको phi2 minus phi1 करो, तो सिंपल वे में सॉल्व कर देते हैं अब इसको। तो डेल्टा phi will be phi2 के जगह लिखते हैं 25x minus 40t
माइनस फाइव वन की जगह ये वाला वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 20x minus 30t. So what is going to happen when this minus sign multiplied? Sign change हो गया, तो 25x minus 40t minus 20x plus 30t. So now 25 minus 20 is 5x minus 40 plus 30 is minus 10. But you want phase difference at x equals to 5 and t equals to 2. So you could write, but x ka value is 5 and t ka value is 2. So let's just substitute that over here. So delta 5 will be और उसका 5 यूनिट क्या होगा? phase difference na radian, and 10 के बाजू में क्या आएगा, 2 आएगा. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है. सर शांत बैठे हैं. To continue. Okay, so now what they want us कि ना अपन maximum and minimum values of intensity find out करें. तो उसके लिए हमें amplitude लगेगा. Can you tell me what is amplitude from this equation? क्या होगा? 4, because I want you to compare it to y equals to a sin kx minus omega t. So when you compare, you realize that a का value 4 है. So that is what I mean. A का value 4. So you need to understand this. A का value 4 है. इधर भी A का value 4 है. तो आपका A1 का value 4 है and A2 का value 4 है. So your maximum intensity will be addition of these two things, that is A1 plus A2 the whole square. So that will be equals to 4 plus 4 the whole square. So that will be 16 का square. वो तो आपको पता ही है कितना होता है, 256. And then I सर 16 का क्या 8 आएगा ना? अच्छा sorry, 8 का square 16. Yeah, that is why you should take rest in between. You should not teach continuously. Let I will 64 नहीं आएगा. 64 आएगा ना. सर रेस्ट ले लो चाहिए तो चलेगा हमको. A1 minus A2 the whole square. ये तो मैं गलती करेगा ही नहीं. 4 minus 4 square, that is 0 का square. तो minimum intensity will be 0. Easy लगा ये सब?
नहीं मेरे को पता है, डोंट प्ले माइंड गेम विथ मी। सर इजी है लेकिन थोड़ा ज्यादा ही स्टेप्स लिखने हैं इसमें। क्या डेरिवेशंस ना? यस सर। हाँ वो तो है ही। ओके चलो, लेट मी राइट होमवर्क फॉर यू, बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने स्टेशनरी वेव का डेरिवेशन नहीं देखा। क्या करूं? ठीक है, लिख लिख। तो सर मतलब मिनिमम इंटेंसिटी हमेशा 0 ही आएगा? नहीं, अगर एम्पलीट्यूड सेम आया तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 आएगा। अभी 4 सेम इंटेंसिटी है तो 0 ही आएगा ना भाई। अगर समझ एक 6 है एक 4 है तो कैसे 0 आएगा? ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर, नहीं सॉल्व क्यों, होमवर्क करेंगे ना अभी, होमवर्क हाँ होमवर्क भी तो लिखना है। सो होमवर्क लिख के दे दो। क्या करूँ होमवर्क? सर नोट्स ऑफ वेव्स मतलब जितना आपने लिखा है सब। और डेरिवेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव में बेसिकली आपको ये करना है। सर बस इतना ही है ना होमवर्क? और एक सम सॉल्व करना है आपको, ट्राई करना। पूछता क्यों है ये? सर 65 स्लाइड्स है। अरे पूरा किधर लिख रहा है तू, पूरा लिखेगा 65? अब तक जहाँ तक पढ़ा हुआ है तक देना सर सर। तो कितने पॉइंट्स का है वो बताओ ना जरा, उससे आइडिया मिलेगा। हाँ एक आया। मिनट, अरे माइक बंद कर चेक, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय सर, थैंक यू। यस बाय बाय सर, बाय, थैंक यू सर। सर होमवर्क का एक बार स्क्रीनशॉट बाय भेज सर, थैंक यू सर। एक मिनट मैं होमवर्क सेंड ही करने वाला, वैसे भी मेरे को बैच डालने दो। CT12 बाय बाय, टेक केयर।